लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा कि जो चेरिन है वो किम के प्रोफेसर के पास से वापस आ जाती है और वो किम के पास लेटकर सोच रही होती है कि डैडी को नहीं पता कि मेरे पास सुपर पावर है और जब उनको पता चलेगा तो मैं कह दूंगी कि ये उनके लिए एक सरप्राइज था। एंड देन वो कहते हैं गुड नाइट डैडी और भाई फिर वो सो जाते हैं। एंड देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सुबह का। चेरिन जो किम के ऊपर बैठी होती है वो कहती है कि हे डैडी उठ जाओ, जो सुबह है वो हो गई है। एंड देन भाई किम उठता है, वो कहता है कि हे चेरिन कल जो तुम बहुत ही ज़्यादा खेली थी तो क्या तुम थक गई थी। एंड देन भाई चेरिन कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी थी। एंड देन भाई किम जो सोचने लग जाता है कि चेरिन जो है हमेशा मुझसे पहले उठती है, क्या ये बाकी बच्चों की तरह नहीं सोती। एंड देन भाई चेरिन पूछती है डैडी आप क्या सोचने लग गए। तो भाई किम कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी डॉटर कितनी प्रीटी है। एंड देन भाई जो चेरिन है वो पूछती है अच्छा तो बताओ मैं कितनी प्रीटी हूँ। एंड देन भाई किम कहता है कि मेरी जो बेटी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रीटीएस्ट है। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि चेरिन जो है अपने डैड पे है, डैड से मिलती जुलती है बिल्कुल। चेरिन जो बिल्कुल अपने डैड पे गई है। एंड देन भाई किम जो है भाई अपने चश्मे उठाता है और वो कहता है कि चलो अब मैं जो है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे वो बेड से उठता है तो भाई वो जो है दीवार से टकरा जाता है। वो कहता है ये क्या, मेरा सिर जो है दीवार से टकरा गया। एंड देन भाई उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, उसे भाई सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो कहते हैं क्या मेरी आंखें खराब हो गई है, लेकिन मैंने तो रिसेंटली इनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। एंड देन भाई तभी चेरिन आती है, वो कहती है डैडी क्या तो आप ठीक हो। तो भाई किम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं जो अच्छे से नहीं देख पा रहा। तो भाई फिर वो चश्मा उतार के कहता है कि मुझे जो है डॉक्टर को अपनी आंखें दिखानी होगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। एंड देन भाई जो वो है डॉक्टर के पास जाता है। भाई डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी जो आंखें है वो ठीक हो रही है। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है क्या। एंड देन भाई डॉक्टर कहता है कि जब तुमने पिछली बार देखा तो तुम्हारे चश्मे का जो नंबर है वो -6 डायोप्टर्स था, लेकिन अब की बार जो तुम्हारे चश्मे का नंबर इंप्रूव होकर -4 डायोप्टर्स हो गया है। तो भाई किम पूछता है तो क्या मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। एंड देन भाई जो वो डॉक्टर है भाई वो किम को एक हॉस्पिटल का एड्रेस देता है। एंड देन भाई जब किम उस हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पे एक डॉक्टर कहती है कि हे किम हमारे पास रिकॉर्ड है कि तुमने जो है पहले भी अपनी आंखें हमारे हॉस्पिटल से चेक करवाई थी। तो भाई वो कहती है कि तुम्हारी आंखें जो बहुत ही तेजी से ठीक हो रही है, अब तुम्हारी आंखों का नंबर जो है वो -3 डायोप्टर्स हो गया है। एंड देन भाई किम कहता है क्या, जब मैंने कल एक डॉक्टर से चेक कराई थी तब तो ये जो है -4 था। एंड देन भाई वो डॉक्टर कहती है क्या सच में, अगर जो तुम कह रहे हो अगर ये सच है तो तुम्हारी आंखें जो बहुत ही जल्दी जल्दी ठीक हो रही है। एंड देन भाई जो किम है वो पूछता है क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। एंड देन भाई डॉक्टर कहती है नो ऐसा कुछ भी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में होता है। एंड देन भाई किम कहता है तो क्या मुझे नए चश्मे लेने होंगे। तो भाई डॉक्टर कहती है अगर तुम्हारी आंखें ऐसे ही ठीक होती रही तो तुम्हें उनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें नए चश्मे लेने होंगे। एंड देन भाई वो घर पे आके इंटरनेट पे सर्च करता है कि आगे जो अपने आप ठीक कैसे हो सकती है। एंड देन भाई उसमें दिखाया जाता है कि अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक लेंस का यूज़ करेंगे तो वो जो है आपकी आंखों के विजन को जो है टेम्परेली रिकवर कर देगा। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया रिसेंटली अपनी आंखों के साथ। वो फ़ोन को साइड में रखता हुआ कहता है कि ये जो सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, मैं अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। एंड देन भाई वो सोचता है क्या मुझे जो है बुक खरीदने के लिए जाना चाहिए जिस बुक को चेरिन पढ़ सके। एंड देन भाई वो खड़ा होता है, वो चेरिन से पूछता है कि हे चेरिन क्या तुम मेरे साथ जो है बुक देखने के लिए चलोगी। एंड देन भाई चेरिन कहती है हाँ मैं आपके साथ बुक देखने के लिए चलूँगी। और वो कहती है कि मुझे जो है बुक पढ़नी है। एंड देन भाई वो जो है भाई बुक शॉप पे चले जाते हैं। चेरिन भाई वहाँ पे बुक देख के कहती है वाह इतनी सारी बुक्स। एंड देन भाई किम कहता है कि अगर तुम्हें इन बुक्स में से एक कोई भी पसंद आती है तो तुम उसे उठा लेना, डैडी जो तुम्हें वो बुक खरीद के दे देंगे। एंड देन भाई और भाई फिर जो किम है वो सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि चेरिन को किस तरह की बुक पसंद आएगी, स्टोरी बुक्स पसंद आएंगी या फिर कॉमिक्स पसंद आएगी। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है डैडी मुझे जो है ये बुक पसंद है। एंड देन भाई जो किम है वो कहता है क्या तुमने इतनी जल्दी जो बुक वो है वो चॉइस भी कर ली। एंड देन जो भाई वो बुक होती है भाई वो जो है मैथ की बुक होती है। एंड देन भाई ये देख के किम जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या तुम ये बुक खरीदना चाहती हो, तुम ये बुक पढ़ना चाहती हो। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि हाँ डैडी ये बुक जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। एंड देन भाई किम जो है वो सोचता है कि मुझे पक्का पता है कि ये जो है इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी क्योंकि ये मैथ की बुक है, ये जो है इस बुक का सिर्फ एक आधा चैप्टर पढ़ेगी
और फिर इसे फेंक देगी। एंड देन भाई जो चेरी ने वो कहती है कि नहीं डैडी, मुझे तो सिर्फ यही बुक चाहिए, मैं सिर्फ यही बुक खरीदना चाहती हूँ। एंड देन भाई वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये जो है मनी की बिल्कुल ही वेस्टेज है, ये इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी, ये सिर्फ इसका आधा चैप्टर पढ़ेगी और उसके बाद इसे फेंक देगी। एंड देन भाई फिर वो कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसे पूरा पढ़ोगे। एंड देन भाई उसको प्रॉमिस करती है कि डैडी मैं जो है इस बुक को पूरा पढ़ूंगी, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। एंड देन भाई जो किम है वो फिर भी सोच रहा होता है कि मुझे पक्का पता है कि ये बुक खरीदने में जो है पैसों की वेस्टेज ही है, ये इस बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी। एंड देन भाई फिर भी वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, चेरिन को ये बुक पसंद है तो मैं इसके लिए खरीद देता हूँ, वैसे भी एक बुक में क्या होता है। देन भाई वो जो है उस बुक को खरीद के भाई घर पे चले जाते हैं। एंड देन भाई घर में जाने के बाद जो है भाई किम सोचता है, एंड देन भाई बुक बाय करने के बाद जो है वो जो है भाई घर पे चले जाते हैं। किम सोच रहा होता है कि मेरा मन जो है कहीं बाहर जाके लंच करने का था, लेकिन मैंने चेरिन के लिए बुक खरीद दी, इसके बाद मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। एंड देन भाई जो चेरिन है वो बेड पे लेट जाती है और भाई किम कहता है कि मैं जो है लंच बनाने जा रहा हूँ तो तुम बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। एंड देन भाई वो सोचता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार चेरिन को इस बुक में मजेदार क्या लग रहा है। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो जो है मैथ को हेट करते हैं, वो मैथ की बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन चेरी जो है ये कह रही है कि इसे ये बुक मजेदार लग रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आखिरकार मजेदार है क्या। एंड देन भाई तभी जो है चेरिन किम के पास आती है, वो कहती है कि डैडी। एंड देन भाई किम कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने जो है लंच बना लिया है तो आओ खा लो। एंड देन भाई वो कहती है कि मैंने जो है ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली है, आप देख के बताओ कि क्या ये ठीक है। एंड देन भाई ये देख के किम जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और भाई चेरिन कहती है कि मैंने जो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व कर लिया, आप एक बार देख के बता दो क्या ये बिल्कुल ठीक है। एंड देन भाई ये सुनने के बाद जो है भाई किम हैरान हो जाता है, वो जो चेरिन के हाथों से उस बुक को छीन लेता है और वो कहता है क्या तुमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। एंड देन वो कहती है हाँ मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आप एक बार देख के बता दो क्या ये ठीक है। एंड देन भाई वो सोचता है कि ये जो है एलिमेंट्री स्कूल की मैथ वर्क बुक है और इसने ये जो है सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए और वो भी बिना किसी मिस्टेक के, इसने सारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट सोल्व किए हैं, लगता है इससे पहले कि यना ने इसको पढ़ाया होगा। एंड देन वो चेरिन से पूछता है कि तुमने सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही सोल्व किए, क्या तुम्हारी मॉम ने इससे पहले तुम्हें पढ़ाया है। एंड देन वो कहती है नहीं ये मैंने पहली बार किया है। एंड देन भाई वो सोचता है कि क्या ये जो है मैथ के अंदर बहुत ही टैलेंटेड। एंड देन भाई चेरिन खुशी से नाचने लग जाती है। एंड देन भाई वो कहता है कि अगर तुम्हें जो है डिनर के बाद और पढ़ना है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एंड देन भाई चेरिन कहती है कि क्या सच में, आई लव यू डैडी। एंड देन भाई वो जो है उसको पूछता है 14 + 6 - 3 कितने होते हैं। एंड देन भाई चेरिन जो है वो खुशी से कहते हैं कि इसका आंसर है 17। एंड देन वो कहता है कि इसने जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। एंड देन भाई फिर वो जो है अपना मोबाइल निकालता है और वो सोचता है कि अब जो है मैं इसको टेबल्स सिखाता हूँ, टेबल्स जो है इतने आसान नहीं है तो इसलिए वो जो है बच्चों को इतनी जल्दी याद नहीं होते। एंड देन भाई वो चेरिन से कहता है कि चलो हम एक और ट्राई करते हैं, अब जो है मैं तुम्हें टेबल्स सिखाऊंगा, मैं बोलूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। एंड देन वो कहती है कि ओके। एंड देन वो कहता है तो चलो फिर मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। एंड देन भाई वो इस चीज़ को रिपीट करती है। एंड देन भाई लास्ट में किम कहता है कि 9 × 9 = 81। और भाई फिर जो किम है वो चेरिन से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें याद हो गई। तो फिर भाई चेरिन जो कुछ सोचने लग जाती है। एंड देन भाई किम कहता है कि मुझे पता है कि ये इतने ज़्यादा ईजी नहीं है, इसलिए ये एक बार में याद नहीं होंगे। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि नहीं मुझे ये याद हो गए है। एंड देन भाई जो किम है वो सोचता है, वो कहता है कि क्या मेरी डॉटर जो है वो स्मार्ट है। एंड देन भाई जो चेरिन वो कहती है डैडी आपने अभी क्या कहा। एंड देन वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। एंड देन भाई जो चेरिन है थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो, आपने अभी कहा कि क्या मेरी डॉटर स्मार्ट है। एंड देन वो कहता है कि नहीं मैं बस ये कह रहा था कि मेरी डॉटर जो है सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। एंड देन वो कहता है कि डैडी आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, मेरा नाम चेरिन है और मैं आपकी बेटी हूँ। एंड देन भाई वो कहता है कि मैं जो है तुम पे बिल्कुल भरोसा करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। एंड देन भाई वो जो कहती है कि फिर आपने ऐसा फेस क्यों बना रखा है, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो आपको ऐसे स्माइल करना चाहिए। एंड देन वो कहता है कि ओके मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, मैं सच में तुम पे भरोसा करता हूँ। एंड देन भाई वो जो है कहती है कि चेरिन को जो सब कुछ याद हो गया। एंड देन वो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है चलो फिर हम ट्राई करते हैं। एंड देन भाई वो उससे क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है 4 × 6 कितने होते हैं। एंड देन वो कहती है कि 4 × 6 = 24। एंड देन भाई वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि 7 × 7 कितने होते हैं, तो वो कहती है 49। एंड देन भाई वो पूछता है कि 8 × 6 कितने होते हैं, तो वो कहती है 48। एंड वो चेरिन से पूछता है कि 9 × 8 कितने होते हैं, तो वो कहती है 72। एंड देन भाई वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैंने
मैंने जो ये सब कुछ याद कर लिया। एंड देन वो कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इससे पहले नहीं पढ़ाया? तो वो कहती है डैड आप मुझ पर डाउट कर रहे हो। एंड देन भाई वो जो है वो कहती है कि आपको लगता है कि चेरिन झूठ बोल रही है। एंड देन भाई वो कहता है कि सॉरी, मैं जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, मेरी जो डॉटर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तुम पे शक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। एंड चेरिन कहती है कि नहीं, मैं जो है अब आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूँगी, आपको लगता है कि जो आपकी डॉटर है वो झूठ बोल रही है, तो मैं जो है अब जो है ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ रही हूँ। एंड देन वो कहता है कि सॉरी बेटा, मैं तुम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड देन भाई वो कहती है कि नहीं, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो वो कहता है नहीं, सच में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं आज के बाद तुम पे कभी डाउट नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे अब की बार माफ़ कर दो। एंड देन भाई वो कहती है कि चलो ठीक है पापा, आखिरकार तो आप जो है हो तो मेरे डैडी ही। एंड देन भाई वो जो है उसको हक कर लेता है। एंड देन भाई किम चेरिन से कहता है कि मेरी डॉटर जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। एंड देन भाई वो मन में सोचता है कि क्या आजकल के बच्चों के लिए मैथ इतना ज़्यादा आसान हो गया है। एंड देन भाई वो सोचता है कि क्या मेरी डॉटर सच में इतनी ज़्यादा जीनियस है। एंड देन भाई जो चेरिन है वो कहती है कि चेरिन जो है मैथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। और भाई किम बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, वो कहता है कि इसने एरिया ऑफ सर्कल का बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन एक 6 साल की बच्ची एलिमेंट्री स्कूल का मैथ जो है उसे 1 महीने में कैसे सीख सकती है? एंड देन किम कहता है कि इसने जो एलिमेंट्री स्कूल है उसकी सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं किया, बल्कि इसने एडवांस जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लिया है। इसका मतलब इसकी सिर्फ जो है लर्निंग की स्पीड वही ज़्यादा नहीं है, बल्कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही जल्दी समझ लेती है। एंड देन वो सोचता है कि मेरा जो माइंड है वो एक नॉर्मल है, और जहाँ तक मुझे याद है कि येना का माइंड भी एक नॉर्मल माइंड है। एंड देन जितना कि मैंने सुना था कि एक जो बच्चा है उसका माइंड अपने पेरेंट्स पे नहीं जाता, लेकिन आज ये बात जो है मुझे सच में पता चल गई। एंड देन भाई वो कहता है कि जो येना का जो मोबाइल है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जब से उसने मुझे पैसे भेजे हैं वो कॉल पिक नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही होगी। एंड देन भाई वो सोचता है कि मैं जो है इसके फ्यूचर के बारे में अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। एंड देन वो कहता है कि जो नया साल है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मैं नए साल पे अपने पेरेंट्स के घर पे जाऊंगा और इस बारे में उनके साथ डिस्कस करूंगा। एंड देन भाई इसी के साथ ये एपिसोड जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई यार कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।